नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हो एक नई वीडियो के साथ। साथियों, आज हम बात करेंगे ओशो ने अहंकार की जो व्याख्या की है उस पर हम थोड़ा सा विमर्श करेंगे। ओशो अपने समय के एक जाने माने वक्ता रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे विषयों पर बोला है, बहुत बड़े दार्शनिक हैं भारत के। उन्होंने कई लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। आधुनिक भारत में जब हम देखते हैं, कई विद्वान ओशो के विचारों से प्रभावित हैं। मेरी समझ से ओशो एक बहुत अच्छे मनोविश्लेषक हैं। उन्हें इंसानी जो मस्तिष्क है और इंसानी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से समझा है और उसका विश्लेषण किया है। अहंकार के बारे में ओशो का कहना है कि अहंकार मानव की एक स्वाभाविक वृत्ति है, वो उसमें है ही है। ओशो फ्रायड को कोट करते हुए कहते हैं कि जैसे अहंकार है, डर है और काम वासना है, ये हर व्यक्ति के दिमाग में हर वक्त रहती हैं। तो अहंकार उसमें से एक ऐसा गुण है या दुर्गुण है जो हमें हमेशा जीवित होने की हमारी सूचना देता है। जब हम कोई चीज़ पाते हैं, जब किसी चीज़ को पाने में हमें सफलता मिलती है, तो हम एक अहम का भाव ले आते हैं, वो अहंकार है। अहंकार हमें बताता है कि तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, तुम्हें कुछ स्पेशल होना है। अगर आप 10 लोगों के बीच में अच्छे हैं तो फिर क्या अच्छे हैं, आपको 1000 लोगों के बीच में अच्छा होना चाहिए आपका प्रदर्शन। तो वो आपके अहंकार को हमेशा बल देगा। ये ओशो की भाषा है। मैं बचपन में जब स्कूल जाता था तो एक हमारे अध्यापक हुआ करते थे, वो हमें सामाजिक विज्ञान पढ़ाते थे। तो बड़े सज्जन व्यक्ति थे। उनका हमेशा एक बात पर झुकाव रहता था कि वो किसी तरीके से नशा सेवन नहीं करते हैं, जैसे कि आमतौर पर गाँव में पहले से सभी लोग करते थे, आजकल भी करते हैं, लेकिन टीचर भी करते थे। हमें पता रहता था कौन अध्यापक कौन सा नशा करता है, जैसे शराब। तो वो जो टीचर थे वो चाय भी नहीं पीते थे। वो अक्सर कहते थे कि उन्होंने कभी सुपारी भी अपने मुंह में नहीं रखी। वो माँ साहब ज़्यादा अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उनके अंदर हमें लगता था कि ये हमेशा बड़बोले टाइप के हैं और अपनी ही प्रशंसा करने में रहते थे। इस बात को ओशो ने बहुत गहराई से समझा है। उन्होंने बताया है कि अहंकार सिर्फ पाने का नहीं है, अहंकार त्याग का भी है, अहंकार अच्छा होने का भी है। अहंकार रावण का ही अहंकार नहीं है। अहंकार, अगर आप सज्जन व्यक्ति हो और आप ये मान के चलते हैं कि आप सज्जन हैं और लोगों से आपको प्रशंसा चाहिए, वो अहंकार का सूचक है। आप किसी सभा में गए, कहीं पार्टी में गए और आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, आप सबका सम्मान करते हैं और आपने महसूस किया कि आपका सम्मान नहीं हुआ, आपको उतनी वहाँ पर सम्मानजनक ढंग से आपके साथ वर्ताव नहीं हुआ और आप बुरा मान गए, तो ये बुरा मान जाना अहंकार की ही सूचना है। ओशो कहते हैं कि अहंकार, अगर एक अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और वो बच्चों अचानक कभी उसे मिल जाता है और बच्चे ने टीचर को नमस्कार नहीं किया, तो टीचर के मन में भाव आता है कि ये बच्चा संस्कारों से हीन है, इसके माँ बाप कैसे होंगे, इसको इतना भी तमीज़ नहीं है कि अपने टीचर के सामने नमस्कार करना चाहिए, विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग बोलना चाहिए। तो वो भाव हमारा अहंकार ही है। हम चाहते हैं किसी से सम्मान पाना। अहंकार के विश्लेषण करने में ओशो ने जितनी बारीकी से उसका अध्ययन किया है। ओशो बुद्ध को कोट करते हुए कहते हैं, भगवान बुद्ध को, कि मनुष्य जब शून्य हो जाता है तभी वो अहंकार शून्य भी हो पाता है। क्योंकि अहंकार ऐसा है, हम जो चीज़ अहंकार से हमें परेशान करती है उतना हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमें प्रशंसा देती है, जो हमें आत्ममुग्धता देती है, अहंकार का वो हिस्सा हम अपने पास रख लेते हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं शून्य हो जाओ, ज्ञान से शून्य हो जाओ। का मतलब क्या है? जब व्यक्ति ज्ञानवान होता है, जब वो किसी चीज़ को पढ़ लेता है या किसी चीज़ से उसको ज़्यादा समझ होती है, समाज में उसके पास ज़्यादा विवेक होता है, उसके पास ज़्यादा प्रशंसा होती है, ज़्यादा यश होता है, उसे वो छोड़ना नहीं चाहता इतनी आसानी से। तो एक बार छोड़ के देखो जरा, कोई ज्ञानी व्यक्ति ये कहे कि मैं शून्य होना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कर सकता, वो डर जाएगा अपने आप से। तो ओशो इसी का विश्लेषण करते हैं। तो जिस दिन ये शून्यता हमारे अंदर आती है, उस दिन हम अहंकार से तिरोहित हो जाते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, लाइक करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट में अपने विचार जरूर